मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक तो आपको पढ़ाई करना है या फिर मोबाइल में गेम्स खेलना है। तो आपका माइंड, जिसे आप मन कहते हो, वो क्या चूज़ करेगा? 99% से भी ज़्यादा स्टूडेंट का माइंड यूट्यूब के वीडियोस को चूज़ करेगा, मोबाइल गेम्स को चूज़ करेगा। अब सवाल आता है कि क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक बोरिंग चीज़ है और यूट्यूब के वीडियोस और मोबाइल गेम्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें हमारे माइंड को, हमारे मन को बहुत ही मज़ा आता है। कई सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, और जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ तो बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है और सिर्फ कुछ ही देर के लिए फ़ोन पर जाते हैं, लेकिन घंटों बिता करके आते हैं उस फ़ोन पर। पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्यों होता है ये सब? देखो, आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए होता है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए एक पर्पस चाहिए होता है, एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। देखो, आग तभी लगेगी जब लकड़ियाँ सूखी होगी, गीली लकड़ियाँ कभी नहीं जलेगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, वो नहीं जलेगी, बल्कि तुम जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे वो उतना ही ज़्यादा धुआं करेगी। उसी तरह से तुम कितने ही वीडियोस देख लो, कितने ही तरीके आजमा लो, जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं, और पर्पस भी गीला नहीं, सूखा। सूखा से यहाँ पर मेरा मतलब है कि ऐसा पर्पस जो आपको मजबूर कर दे हर वो काम करने पर जिससे कि आपका पर्पस पूरा होगा। वरना लोगों की ज़िंदगी में ड्रीम्स तो है, गोल्स तो है, लेकिन उनको पाने के लिए अंदर जो जुनून होना चाहिए वो नहीं है, और इसीलिए उनकी पूरी ज़िंदगी में धुआं ही धुआं हो रखा है। हर इंसान के अंदर से ये बात तो होनी ही चाहिए कि यार, ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं मरना है, कुछ न कुछ तो करना है। और चलो मान लिया कि आप बहुत कुछ बड़ा नहीं भी कर सकते, लेकिन अंदर से ये तो होना चाहिए ना कि मेरी जो अभी की सिचुएशन है, इससे मुझे थोड़ा ऊपर उठना है। अगर आपके अंदर से ये भी है ना, सच में दिखावा करने के लिए नहीं, अगर सच में आपके अंदर से ये भी है कि यार मुझे अभी की जो सिचुएशन है उससे मुझे थोड़ा ऊपर उठना है, तो ये भी बहुत है। अगर आपके अंदर से ये भी है ना, तो आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कहीं पर भी ये नहीं देखना पड़ेगा कि पढ़ने में मन कैसे लगाएं, आलस को कैसे दूर करें, बल्कि थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को बता दोगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, आलस को कैसे दूर करें। और ना सिर्फ पढ़ाई, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, ज़िंदगी में आप कोई भी काम करो, अगर सच में आपके अंदर से कुछ बड़ा करने का नहीं है ना, तो कितना ही इंटरेस्टिंग काम क्यों ना हो, आपको उसमें भी आलस आने लग जाएंगे। लेकिन अगर अंदर से ही कि कुछ बड़ा करना है, तो कितना ही बोरिंग काम क्यों ना हो, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त ज़रूर बदलता है। और मेहनत इतनी करो कि जब भी कोई तुम्हारी कहानी सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। समय कम बचा है, एग्जाम भी सर पर है। इतने कम समय में कैसे तैयारी होगी, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है। कहीं आपके मन में भी तो ये सारी बातें नहीं आ रही? कहीं आपको भी तो ये नहीं लगने लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है? देर नहीं हुई है दोस्त, हाँ, एक गलती जरूर हुई है कि तुमने अपना समय पहले सही से इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज दो बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। तो सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। जितना भी समय बचा है उसको ये सोचने में तो बिल्कुल मत गंवाओ कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ और खुद से ये वादा करो कि आगे फिर कभी ये गलती मत दोहराना। बंद कर दो रोना और बंद कर दो पछताना। अब जितना भी समय बचा है उसका दिल से नहीं बल्कि दिमाग से इस्तेमाल करते समय नींद आए तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर टहलने चले जाना और अपनी किताब जरूर साथ में ले जाना। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि नींद भाग जाएगी। आप जिस भी टॉपिक पर कंफ्यूज हो रहे हैं उसको टिक करके अलग रख लीजिए। जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो इस टॉपिक को इंटरनेट पर या अपने किसी बड़े भाई बहन या दोस्त से पूछ लीजिए, लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच सोच कर अपना टाइम बिल्कुल भी खराब ना करें। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी दोस्त से किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस ना करें, ना ही खुद को जज करें, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है या आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे मोबाइल पर गेम खेलते समय जब तक गेम कंप्लीट नहीं हो जाता, सारा ध्यान, सारी इच्छा शक्ति और सारा फोकस उसी गेम पर रहता है, वैसे ही ध्यान और वैसे ही फोकस अब पढ़ाई में लगाना है, चाहे नींद आए या तूफान आ जाए। नजरें किताब से हटनी नहीं चाहिए। लाखों में एक बंदा आईएएस बनता है, हजारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि ये लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं। इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता, इनका ध्यान आने वाले रिजल्ट पर रहता है, और तुम्हारा ध्यान भी आने वाले रिजल्ट पर ही होना चाहिए। सोचना बंद करो, पछताना बंद करो। किसने कहा कि दुनिया में करिश्मे नहीं होते? तुम एक बार जी जान से कोशिश तो करो। दोस्तों, सिलेबस वाइज पुराने पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिस्टमैटिक तरीके से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, माना कि समय कम बचा है,
लेकिन अब भी अपने एक एक सेकंड का बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिए और परीक्षा में ऐसा रिजल्ट लाकर दिखाइए कि सारी दुनिया देखती रह जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आप